अस्सलामुअलैकुम क्लास। वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बच्चों, जो आज का हमारा लेक्चर है ये 10th क्लास की केमिस्ट्री पे बेस करता है। ये जो हमारा कोर्स आया है 2026-27 का, इसका आज हम पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर और इनकी इंटर कन्वर्जन। तो इन स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक थ्योरी को आज एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आज हमारा पहला टॉपिक है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अब ये जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है, ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी सॉलिड्स के लिए भी है, लिक्विड्स के लिए भी है और गैसेस के लिए भी है। यानी ये जो तमाम मेन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये तमाम की तमाम जो है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में कवर हो जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, कि ये जो केपीटी है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 10th क्लास। चैप्टर नेम इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द फेज चेंज। जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो क्या होती हैं और उसके मुताबिक फेज चेंज क्या होता है। देखिए, मैटर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इन 4 फिजिकल स्टेट्स। 4 फिजिकल स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें हमारे पास जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है। यानी 4 फिजिकल स्टेट्स में जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट इज मैटर? मैटर कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जो आपके पास कोई भी स्पेसिफिक स्पेस घेर ले, कोई भी स्पेसिफिक स्पेस जो है वो क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले और उसके साथ कुछ ना कुछ मास रखता हो, कंटेन सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर की आगे कितनी स्टेट्स हैं? मैटर की 4 फिजिकल स्टेट्स हैं, जिनको हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो इन्हीं 4 स्टेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास केपीटी है। तो केपीटी, अब चौथी स्टेट जो है प्लाज्मा है, वो गैस से ही रिलेटेड है। सो द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है हमारे पास केपीटी, द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्टेट्स। देखें, जो केपीटी है वो हमारे पास किसको एक्सप्लेन करेगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगी। किसे एक्सप्लेन करेगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ज्यादा क्या है, अहम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैटर, यानी ये किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, कैसे सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है और कैसे सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, इनके पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज हैं, इनके दरमियान में अट्रैक्शंस कैसी हैं, इनके दरमियान में स्पेसेस कैसी हैं, इनके दरमियान में मूवमेंट कैसी है, यही सारी चीजें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सो द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज स्टेट्स। इन्हीं जो फिजिकल स्टेट्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है केपीटी का, जो कि तमाम स्टेट्स पे अप्लाई हो रहा है? These 3 physical states are distinct in the physical properties। ये जो 3 physical state हैं ये क्या है, डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द अरेंजमेंट, मूवमेंट एंड अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। 3 चीजों की वजह से है, किन किन? अरेंजमेंट, मूवमेंट एंड अट्रैक्शन ऑफ देयर पार्टिकल्स। यानी जो पार्टिकल्स के दरमियान में अरेंजमेंट है, उनकी मूवमेंट है और उनकी अट्रैक्शन है पार्टिकल्स की, उन्हीं की वजह से जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनकी जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। सो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस, जो गैस है नंबर 1, उसके लिए काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है? According to the kinetic particle theory of gases, the physical property of gases, such as their ability to compress or expand or diffuse, could be understood by assuming that these gases consist of the tiny particles which are continuously moving randomly in all the possible directions। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कह रही है कि जो गैसेस हैं उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमारे पास एबिलिटी है कंप्रेस होने की, एबिलिटी है एक्सपेंड होने की,
और डिफ्यूज होने की उसको हम समझ सकते हैं कैसे, अज्यूम करके कि ये जो गैसेस हैं, दीज गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल, ये जो गैसेस हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जो कि क्या दे रहे हैं, विच आर कंटिन्यूसली मूविंग रैंडमली, जो कि मुसलसल रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन दे रहे हैं इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं उन तमाम में क्या दे रहे हैं, रैंडम मोशन दे रहे हैं। तो ये है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका मेन कॉन्सेप्ट कि गैस के लिए क्या कहता है, तो क्या कहा कि पार्टिकल्स टाइनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट कर रहा है, जो कि क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग है, और इन्हीं की वजह से क्या है, एबिलिटी है किसी गैस के अंदर कंप्रेस होने की, एक्सपेंड होने की और डिफ्यूज होने की। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल, के जो प्रेशर है किसी गैस का वो क्यों होता है, प्रेशर ऑफ अ गैस इसलिए है क्योंकि इसके दरमियान में, पार्टिकल्स के दरमियान में क्या होता रहता है, कुलियन होता रहता है। कुलियन का मतलब है टकराव, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में खुद से भी टकराते हैं और जो कंटेनर है, वॉल ऑफ कंटेनर है, उसके साथ भी टकराते रहते हैं। सो द कुलियन ऑफ इट्स पार्टिकल टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, खुद के साथ भी टकराएंगे और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराएंगे। द प्रेशर ऑफ द गैस डज नॉट चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए, जब कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या रहेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो जो हमारे पास प्रेशर है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी सेम टेम्परेचर पे जो कुलियन है वो ज्यादा नहीं होगी और प्रेशर भी इंक्रीज नहीं होगा। सो द कुलियन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट इंक्लूड एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। जो कुलियन है वो हम उसको ज्यूम करते हैं कि जब कुलियन ऑफ गैसेस होती है तो उसके अंदर ना तो कोई एनर्जी का गेन होता है और ना ही कोई एनर्जी का लॉस होता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द फ्रिक्शन, वो जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से, यानी वो जो बॉल्स के साथ टकराएगा तो फ्रिक्शन होगी। हमने अज्यूम कर लिया कि कोई भी हमारे पास जो एनर्जी का चेंज है वो नहीं होगा, चाहे लॉस हो चाहे गेन हो। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर अज्यूम एज नेग्लिजिबल। आप जानते हैं, बल्कि हम जानते हैं, ये थ्योरी क्या कह रही है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में कोई भी हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं होंगी। गैस पार्टिकल्स के अंदर कोई भी, गैस पार्टिकल्स के दरमियान कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं होंगी। ऑनवर्ड क्या कहता है, द कुलियन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट इंक्लूड एनी लॉस और द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर अज्यूम्ड एज नेग्लिजिबल। वो क्या है, नेग्लिजिबल है, हमने उन्हें फर्ज कर लिया कि नहीं है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जो तमाम पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर ऑफ द गैस मेजर्ड इन केल्विन स्केल। तो वो क्या है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और वो टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन स्केल में मेजर होना चाहिए। केल्विन में क्या होता है कि हम छोटा सा चेंज भी टेम्परेचर के अंदर वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ लिक्विड, गैस पढ़ लिया, अब लिक्विड की तरफ आते हैं कि लिक्विड के लिए क्या क्या कहती है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में क्या कहती है केपीटी। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ लिक्विड, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। के जो पार्टिकल हैं वो लिक्विड में क्या होते हैं, करीब होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं, करीब होते हैं ईच अदर, एंड मूविंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। जैसे गैस में तमाम पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो यहाँ भी तमाम डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़े क्या होते हैं, करीब होते हैं। एज अ रिजल्ट लिक्विड डू नॉट हैव एनी फिक्स पोजीशन एंड शेप, जिसके नतीजे में लिक्विड का कोई भी फिक्स पोजीशन और फिक्स शेप नहीं होती। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेज, अ लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जो इंटर पार्टिकल देखें जब वो करीब आ जाते हैं, करीब आने का मतलब क्या है, पार्टिकल जब करीब है मतलब उनके दरम्यान में कोई ना कोई फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा।
यानी जब इनके दरमियान में फोर्सेस आ गई तो अब इसको ना एक्सपेंड होगा ना कंप्रेस होगा लिक्विड, ठीक है, इन फोर्सेस की वजह से। ये भी क्या है, एक अजम्पशन है केपीटी के मुताबिक। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्सेस अ लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इन अ लिक्विड द पार्टिकल शो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। जो लिक्विड है उसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, तमाम तीनों तरह की मोशन करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट इंटरपार्टिकल फोर्स। देखें, वो कह रहा है इंटरपार्टिकल फोर्स इतनी तो है कि ना वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ना उसे कंप्रेस किया जा सकता, ना उसे एक्सपेंड किया जा सकता, लेकिन हाँ जो तीनों तरह की मूवमेंट है पार्टिकल्स में वो अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि ये जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं ये क्या है, मॉडरेट है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जो पार्टिकल्स हैं अपनी जगह पे मौजूद रहें और मोशन ना दें, मूवमेंट ना दें। सो इन अ लिक्विड द पार्टिकल शो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मोशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट इंटरपार्टिकल फोर्सेस। ये जो इंटरपार्टिकल फोर्सेस है मॉडरेट हैं, जिसकी वजह से तीनों तरह की मोशन होंगी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ द सॉलिड, कि काइनेटिक केपीटी फॉर सॉलिड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस। कि जो सॉलिड्स हैं उसके पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में स्ट्रांगली हेल्ड है, वो आपस में क्या है, स्ट्रांगली हेल्ड है बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस। किसकी मदद से, स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस की मदद से, दैट कीप देयर पार्टिकल्स अरेंज इन अ फिक्स पोजीशन, जो कि क्या रखती हैं, अब पार्टिकल्स को कहां रखेंगी, फिक्स पोजीशन में रखेंगी, अब उन्हें मूवमेंट नहीं करने देंगी। दीज पार्टिकल पोजेस वाइब्रेशनल मोशन ओनली। देखो जो मोशन है, अब यहाँ थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो पॉसिबल है, पार्टिकल्स चूंकि अटैच हो गए हैं थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस तो होंगी, लेकिन जो कंप्लीट मोशंस हैं वो नहीं होंगी। जैसे अगर आप कहो कि लीनियर मोशन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही तरह की मोशन है जो कि वाइब्रेशनल मोशन है। दिस रिस्ट्रिक्शन फोर्स, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, दिस रिस्ट्रिक्शन फोर्स सॉलिड टू हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो सॉलिड है उनकी जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, और शेप भी क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, यानी नो चेंज इन वॉल्यूम एंड द नो चेंज इन शेप। तो ये हमें किसने बताया, केपीटी में, केपीटी ने बताया, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ने, कि हमारे पास के डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं गैसेस में, लिक्विड्स में और सॉलिड में। वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं, तमाम का जो निचोड़ है, तमाम का जो मेन कॉन्सेप्ट है, अरेंजमेंट, मूवमेंट और अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल सिर्फ। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।